नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के क्लास में हम एवरेज के और क्वेश्चन करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं और आने वाले एग्जाम में भी आपको मिल पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आज की क्लास करिएगा। आज की लास्ट क्लास है आपकी एवरेज की। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 5 लगातार ऑड नंबर हैं जिसका औसत m है। ठीक है, अगले 3 ऑड नंबर और ले लिए जाएं तो एवरेज में कितनी बढ़ोतरी होगी। ध्यान से देखिए, 5 लगातार नंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, 5 लगातार नंबर है, इनका औसत क्या है, ये रहा थर्ड नंबर। ठीक है, तो m हो गया। अब वो बोलता है अगले 3 भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिए जाएं। ठीक है, अगले 3 भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिए जाएं। अगले 3 भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिए जाएं। ठीक है, तो औसत क्या होगा। जब 8 नंबर होते हैं तो औसत क्या होता है, चौथा प्लस पांचवा बटा 2, है ना, यही होता है, चौथा प्लस पांचवा बटा 2। अब चौथा नंबर अगर मैं निकालता हूं तो m+2 होगा, पांचवा नंबर निकालता हूं तो m+4 होगा। ठीक है, और चौथा प्लस पांचवा बटा 2 क्या आ जाएगा, नया एवरेज कितना आ जाएगा, m+3, ये आ जाएगा। तो यानी जो औसत m था अब वो m+3 हो गया। कितना बढ़ गया, +3 बढ़ गया। तो 3 बढ़ने का मतलब है ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। गुड मॉर्निंग भाई। चलिए एक बार दोबारा से देखिए, 5 लगातार ऑड नंबर हैं जिनका औसत m है, मतलब तीसरी संख्या m हो गई क्योंकि औसत बीच वाली हो गई। जब इसके अंदर 3 और जोड़ दिए जाते हैं 8 हो जाती हैं, तो औसत क्या होगा, 8/2 यानी चौथी टर्म प्लस पांचवी टर्म बटा 2। ये अगर m है तो ये m+2 होगा, ये m+4 होगा। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करूंगा तो m+3 आ जाएगा इन सब का एवरेज। तो एवरेज में कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा, 3 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। ठीक है, ध्यान से देखिए, m+2 कैसे मेरे भाई, हर ऑड नंबर हर इवन नंबर में 2-2 का गैप होता है। ठीक है, जब 2 घटाया जाता है प्रत्येक संख्या में से, n संख्याएं आपके पास, सब में से 2 घटाया गया तो योग आ गया 102। यदि सब में से 5 घटाया जाता है तो योग आ जाता है 12। ठीक है, यानी अगर बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बोलता हूं जो सम है टोटल इनिशियली वो x है, अगर सब में से 2 घटाया गया इसका मतलब है 2n घटाया गया तो 102 आ गया। ठीक है, अगर सब में से 5 घटाया गया तो कितना आ गया योग, 12 आ गया। ठीक है, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। 5 घटाया गया n में से तो 5n घटाया, 2 घटाया n में से तो 2n घटाया, x-2n हो गया, x-5n हो गया। अब आपको क्या करना है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ गिवन n नंबर्स। एवरेज निकालने के लिए सम निकालना पड़ेगा। ठीक है, सम निकालना पड़ेगा और उसे n से भाग करना पड़ेगा। अगर मैं सॉल्व करता हूं इसे तो इसमें से ये जाएगा 3n आ जाएगा, और 3n की वैल्यू कितनी आ गई, 90, और n की वैल्यू कितनी आ गई, 30। n तो 30 हो गया मेरा। अब n की वैल्यू 30 में इधर रखता हूं तो 60 हो गया 162। x की वैल्यू आ गई 162 और 30 से भाग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 5.4 आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, करके जाना बहुत जरूरी है। ठीक है,
लव यू भाई, बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन है भाई ये। देखिए आपको सॉल्व करनी है इक्वेशन, इसमें से इसे घटाओ इसमें से इसे घटाते हैं तो इसमें से ये गया 90 आ गया, इसमें से ये गया, x से x कटेगा, ये आ जाएगा 3n। 3n की वैल्यू 90 आ गई तो n की 30 आ जाएगी भाई। 162 कैसे आया? मेरे भाई इक्वेशन सॉल्व करिए दो वेरिएबल की, अगर एक वेरिएबल आप निकाल लेते हैं, वो वेरिएबल वापस किसी भी इक्वेशन में डालें तो x की वैल्यू आ जाएगी, n की जगह 30 डाला तो 162 आ गया। मेन बात है ये समझना, अगर मैं मानता हूं कि सम x से प्रत्येक में से 2 घटाया गया, n नंबर में से अगर 2 घटाया है तो 2n घट गया, तो x में से 2n घटने पर 102 आ गया। इसी तरीके से x में से 5n घटने पर 12 आ गया। अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है x और n, सीधा सॉल्व कर सकते हैं हम किसी को भी सेम करके, और ऑलरेडी x सेम है तो घटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, एवरेज ऑफ 4 टर्म्स इज 30 एंड द फर्स्ट टर्म इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स। 4 संख्याओं का औसत 30 है। ठीक है, यदि पहली संख्या शेष संख्या के योग से कितनी है? 1/3। ठीक है, तो मैं देखता हूं टोटल कितना हो गया, 4 यूनिट, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 30 × 4। अब मैं देखता हूं मुझे निकालना क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। तो पहली टर्म निकालनी है आपको, तो पहली टर्म कितनी आ गई, 30 आ गई आपकी। ठीक है, 30 × 4, 30 × 1, 30 का मतलब हो गया बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अब मैंने लास्ट में एग्जाम वाले ही क्वेश्चन रखे हैं जो एग्जाम में भी करंट में आए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, 3 संख्या a, b और c का औसत c से 2 ज्यादा है, ये बोला है उसने। a और b का औसत 48 है। देखिए ये बात का मतलब ये हो गया कि a + b कितना होगा, 96, औसत 48 है तो इसकी जगह 96 लिख सकता हूं मैं। 96/3 यानी 32 प्लस c/3 बराबर हो गया c + 2, तो 30 आ गया किसके बराबर, 2c/3 के। तो c की वैल्यू आ गई आपकी 45। आपको क्या निकालना है, d इज 10 < c, तो d कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और इनका अगर औसत निकालना है c + d/2, 45 + 35/2, 80/2 यानी 40 आ गया। 40 का मतलब है बी ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। डीआई में कुछ भी कराने वाला नहीं होता, डीआई में कराता ही नहीं हूं कभी भी। कैलकुलेशन जो मैं यहां करा रहा हूं वही डीआई में लगती हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन देखिए इस बार मैंने कराया, सिंप्लीफिकेशन भी नहीं कराता हूं मैं कभी भी। आप सोचिए, जो आप बात सोच रहे हैं सिंप्लीफिकेशन कराना है, सिंप्लीफिकेशन में कराना क्या होता है, आपकी कैलकुलेशन एबिलिटी जज होती है। ठीक है, तो कैलकुलेशन एबिलिटी पे मैं लगातार काम कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए, बिल्कुल इंस्पेक्टर 40 में मैंने डीआई की कैलकुलेशन करा दी है आपको। ठीक है, वो कोई कराने वाला पार्ट नहीं होता। सिंप्लीफिकेशन पीडीएफ भाई मिल जाएगा जल्दी।
आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए एडवांस पार्ट स्टार्ट करेंगे ये खत्म होने के बाद हम, ठीक है। एडवांस पार्ट जो कि आपका परसों से स्टार्ट होगा, एडवांस पार्ट में हम सर्ट्स, ठीक है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब हम उसमें करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। 25 संख्याओं का औसत 54 है। पहले 13 नंबर और आखिरी 13 नंबर का औसत ये है, तो 13वां नंबर अगर हटा दिया जाए तो शेष नंबर का औसत क्या होगा। कल की क्लास में किस तरीके का क्वेश्चन आया था, जो मैंने हटा दिया था, मैंने बोला था मैंने बाद के लिए बचा के रखा है, बाद में कराऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, 25 नंबर का औसत 54 है, ठीक है भाई। जिसने केवल अर्थमेटिक लिया उसको एडवांस अलग से लेना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, अब पहले काम की चीज कर लेते हैं, ठीक है। आपके कमेंट में बाद में पढ़ लूंगा। देखिए इस तरीके का इंफॉर्मेशन हमने पहले पढ़ा है। अगर मैं 13वां नंबर निकालना चाहता हूं, 13th नंबर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं देखता हूं कि पहले 13 नंबर का जो औसत है वो 52.8 है, यानी 1.2 कम है, ठीक है। और आखिरी वालों का 8.2 ज्यादा है। तो अगर मैं नेट देखूं तो 91 ज्यादा, ठीक है, 91 ज्यादा हो गया। ध्यान से देखिए, ठीक है, यानी जो 13वां नंबर है उसके पास 54 तो होगा ही होगा, प्लस 91 होगा, ठीक है। पर आपको क्या निकालना है, अगर मैं 13वां नंबर हटा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा बात, अगर आप 13वां नंबर हटा देते हैं तो जो औसत 54 था उसमें से कुछ औसत कम हो जाएगा। कम क्यों होगा, क्योंकि जो 13वां नंबर आप निकाल रहे हैं वो 54 नहीं है, उसके पास 91 ज्यादा है, तो वो 91 अपने साथ ले जाएगा। वो जो नंबर में टोटल 91 था वो अपने साथ ले गया, ठीक है। अब ये जो 91 है ये 24 बंदों में कमी कर देगा। औसत में कितनी कमी आ जाएगी, 24 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब मेरे को ये सॉल्व करना है। अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 24 तिया 72, ठीक है, 24 तिया 72 बचा 19, 19 का मतलब हो गया 8, 3.8, 54 में से 3 गया 51, 51 में से 0.8 गया 50.2, 50.2 मेरा आंसर आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए, बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम वगैरह भाई सब नंबर सिस्टम में होगा। नंबर सिस्टम बहुत कैड़ा कराता हूं मैं, ठीक है, कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा होगा ऐसा। एक बार दोबारा से देखिए, दोबारा से देखिए, एक बार देखिए। अभी तक ना हमने इतना क्वेश्चन किया है और इसके साथ वो पूछ लेता है कि 13वां नंबर बताओ क्या होगा, ठीक है, 13वां नंबर बताओ क्या होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं एवरेज से कितना डेविएटेड है, -1.2, ये कितना ज्यादा है, +8.2, ये भी 13 है, ये भी 13, तो 13वें नंबर के पास 91 ज्यादा होगा। 13वें नंबर के पास अगर 91 ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, 54 से। अगर वो पूछता है 13वां नंबर क्या होगा, तो ये 145 आ जाएगा। ये अभी तक का क्वेश्चन है। पर इस बार क्वेश्चन आया है ये कि 13वां नंबर अगर मैं हटा देता हूं, तो 13वां नंबर जब मैं हटाऊंगा तो जो 13वें नंबर पे जो एक्स्ट्रा पार्ट था 54 के अलावा, वो अपने साथ ले जाएगा। अब वो अपने साथ ले जाएगा तो इनके टोटल में कमी हो जाएगी 91 की, और टोटल में अगर 91 की कमी हुई है तो एवरेज में कितने की कमी होगी, डिवाइड बाय 24 करूंगा, क्योंकि अब 24 नंबर है, तो ये 3.8 आ गया, ये मैंने घटाया 50.2 आ गया। भाई आपने कंप्लीट बैच खरीदा है तो एडवांस आपका रहेगा, बिल्कुल रहेगा, है ना। मेरा हर क्लास का एडा होता है, बिल्कुल भाई। पर कोई बच्चा वो टेंशन ले रहा था कि नंबर सिस्टम में ये होगा वो होगा,
तो मैंने पहले ही बता दिया कि सब कुछ होगा, आप घबराइए मत, ठीक है, सब कराऊंगा मैं आपको। खत्म कराने के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा कि भाई केवल खत्म कराना है, कोर्स लिया है आपने, पूरे सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूं आपको। मेरे को जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है, चाहे आपका एग्जाम पास आ रहा हो या एग्जाम दूर हो, ठीक है। जिनके पास एग्जाम है मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप रिकॉर्डेड बैच लिया करिए। जब लाइव बैच लिया आपने, लाइव पढ़ना है, आराम आराम से पढ़ना है इसका मतलब, ठीक है। तो समय लगेगा। अब आप, मैं जल्दी भी कर दूंगा ना तो उससे आपका कोई फायदा नहीं होगा, मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा, कोर्स खत्म होगा मेरा, आपका नहीं खत्म होगा उससे, ठीक है। ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन। 5 संख्याओं का जो औसत है वो 56 है। पहली संख्या आखिरी 4 की कितनी है? 3/4 है, ये बोलता है। देखिए 5 का औसत 56 है, टोटल कितना होगा? 56 × 5। अब मैं टोटल पे क्यों आ जाता हूं? टोटल इसलिए क्योंकि यहां पर सम दे रखा है, ये टोटल है 7 की वैल्यू। देन द एवरेज ऑफ लास्ट 4 नंबर, इनका औसत कितने यूनिट है? 4 यूनिट है, और नंबर कितने हैं? 4, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। 40 मेरा आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। किशोर, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की आयु का औसत 6 वर्ष पूर्व 38 था, ठीक है। तो आज कितना होगा? आज हो जाएगा 44, ठीक है। टोटल हो गया ये, किशोर, उसकी वाइफ और उसका बच्चा। मुझे ये समझ आया अभी। अब मैं आगे आता हूं। उसकी वाइफ और उसके बच्चे की 8 साल पहले औसत थी 32, आज कितनी हो गई? आज हो गई 40। 40 का मतलब क्या हुआ? 40 × 2, यानी इन दोनों का अगर मैं टोटल देखूं तो कितना आ गया? 80 आ गया। किशोर की प्रेजेंट एज बतानी है, ठीक है। प्रेजेंट एज का मतलब हो गया 44 थी, 132, 132 में से 80 गया तो 52 आ गया, 52 मेरा आंसर हो गया। पर मैं आपको ये सलाह दूंगा, इस क्वेश्चन में आपको बिना लिखे ही करना है। डाटा जरूर उल्टा सीधा लिखा है पर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिए एक बार, और इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझिए। 6 साल पहले 38 था, तो मुझे ये समझ आना चाहिए कि आज 6 जुड़ जाएगा, एवरेज में 44 हो जाएगा, क्योंकि 3 लोग हैं तो टोटल 132 हो जाएगा। अगर वाइफ और चिल्ड्रन का औसत 8 साल पहले 32 था, तो आज 8 जुड़ जाएगा, 40 औसत होगा, टोटल होगा 40 × 2 80। तो 80 तो वाइफ और चिल्ड्रन का है, किशोर की एज मिलाते हैं तो 132 है, तो किशोर की एज 52 साल होगी, 52 साल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं लिखना, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये करंट के एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। एक और क्वेश्चन एग्जाम का, 50 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनका औसत x है। मान लेते हैं मैं 1 से लेके 50 तक लिख देता हूं। इसका अगर आप औसत निकालते हैं तो कितना आएगा? 50 है तो 2 से भाग किया 25, यानी 25 + 26/2, यानी 51/2, ये आ गया x, ठीक है। केवल इतना देखा मैंने अभी। अगर नया एवरेज क्या होगा, नया औसत क्या होगा यदि अगले 4 घन पूर्णांकों को भी शामिल कर लिया जाता है। वो बोलता है यदि 1 से लेके 50 तक नहीं, 1 से लेके मैं 54 तक लेता हूं, ठीक है। अब जो औसत आएगा वो कितना आएगा? 54/2, यानी 27 + 28/2, यानी 55/2, ठीक है, यानी 55/2। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कितना है?
ये 25.5 है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कितना है, ये 27.5 है। तो ये किसके बराबर हो गया, ये x + 2 के बराबर हो गया। ठीक है, x + 2 कहां पर है, बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, x + 2 आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिखा कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कॉन्सेप्ट क्या है। मैं अगर आपकी जगह होऊंगा तो मैं इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखूंगा, मैं सीधा देखूंगा 1 से लेके 50 तक का औसत क्या होता है। 25 26/2 यानी 51/2। 54 तक जाता हूं तो 27 28/2। ठीक है, तो 27 28/2 से ही मुझे पता लग रहा है। देखिए यहीं पर ही पता लग रहा है, बटा दो तो दोनों में ही है, भूल जाइए। 25 26 27 28, 25 से 27 में कितना गैप है, 2 का। तो जो वैल्यू यहां आएगी उससे 2 बड़ी वैल्यू यहां आएगी। अगर ये x है तो ये x + 2 होगा, तो x + 2 में सीधा आंसर कर दूंगा। ये भी नहीं लिखूंगा 55/2 और 51/2। मैं सीधा देखता हूं, नीचे नीचे का तो फिक्स है, 25 और 27 में अंतर है 2 का, तो सीधे ही x + 2 में आंसर कर दूंगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? क्वेश्चन क्यों लिख रहे हैं भाई, कुछ मत लिखिए, लिखना आपको कुछ भी नहीं है। मेरे भाई आपको लिखना नहीं है। आपने अगर नया कोर्स लिया तो आपको बता दूं, आपको केवल समझना है क्लास में बैठ के। ये पूरी क्लास की PDF एज इट इज उठ के आपको मिलती है, पूरी वीडियो आपको मिलती है। आपको फोकस रखना है केवल समझने वाले पार्ट पे। ठीक है, एक बार दोबारा से समझिए। उसने बोला पहले 50 नहीं बोला उसने बोला लगातार 50, पहले 50 नहीं बोला। तो मैंने अपनी तरीके से मान लिया कि अगर मैं कोई भी 50 नंबर लेने हैं तो मैं तो पहले 50 वाले लूंगा, 1 से लेके 50 तक। अगर 1 से लेके 50 का आप औसत निकालते हैं तो मैंने बताया था कि अगर इवन नंबर में संख्या होती है तो इवन को 2 से भाग करते हैं, 50 को 2 से भाग किया, यानी 25वीं वैल्यू प्लस 26वीं वैल्यू अपॉन 2। क्योंकि लगातार वैल्यू है तो 25 + 26/2। यही मैं अगर 1 से लेके 54 तक में जाता हूं, 54 तक में, तो मैं देखता हूं 27 + 28/2। चाहे तो आप इसे एग्जैक्ट वैल्यू सॉल्व कर लें, नहीं तो आप ये भी देख सकते हैं नीचे दोनों में 2 2 है। क्योंकि आपको डिफरेंस निकालना है तो आप केवल 25 और 27, 26 और 28 यही देख के आंसर निकाल सकते हैं कि इनमें 2 का अंतर होगा। अगर ये वैल्यू x है तो ये x + 2 होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 51/2 और 55/2। मैंने बताया था लगातार नंबर है, अगर पहले लगातार नंबर है n, तो एवरेज क्या होता है n + 1/2। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 50 + 1 51/2 और 55/2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये 7 लोगों का एक परिवार है। ध्यान से देखिए, सात लोगों का एक परिवार है जिनकी उम्र कम सर ये है। 5 साल बाद एक नया मेंबर x साल वाला ऐड हो जाता है। यदि परिवार की जो औसत आयु है वो 1.5 साल बढ़ जाती है। ठीक है, 1.5 साल बढ़ जाती है तो आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। देखिए अगर मैं यहां पर देखूं तो औसत कितना है, 18 12 30 35 37 75 115 175 175/7 यानी 25। यहां औसत 25 है, 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा।
30 इंटू 7 यानी 210 योग हो जाएगा। ठीक है, ये 5 साल बाद। उसने बोला कि 5 साल बाद एक नया मेंबर एक्स वाला जोड़ा गया। ठीक है, तो फैमिली का जो औसत है वो 1.5 साल बढ़ गया। 1.5 साल बढ़ने का मतलब क्या है, 25 से 26.5 हो गया और लोग हो गए 8। तो अब टोटल कितना आएगा, 20 अट्ठे 160 और 208 212। 7 बंदों का टोटल 210 है, 8 बंदों का टोटल 212 है। इसका मतलब जो नया बंदा जुड़ा है उसका एज कितना हो गया, 2 साल हो गया। 2 साल का मतलब है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। एक बार दोबारा से देखिए, यहां जो इनका औसत है 175/7 निकाला 25, ये आज है। 5 साल बाद जब नया व्यक्ति जोड़ा गया, ठीक है, तो औसत कितना होगा 30, और 30 को अगर मैं 7 से गुणा करता हूं तो 210 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं बोल सकता हूं कि जो टोटल है वो 210 साल का हो गया अब। ठीक है, परंतु मैंने एक बात देखी कि जब नया व्यक्ति जोड़ा तो औसत में 1.5 बढ़ गया। 1.5 बढ़ने का मतलब है 25 में 1.5 बढ़ा यानी 26.5, और 8 बंदे हैं तो इंटू 8 करूंगा तो 212 आ जाएगा। यानी इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से टोटल बता रहा है 212 8 बंदों की, इसके हिसाब से बता रहा है 7 बंदों का टोटल 210। इसका मतलब है जो 8वां बंदा जो जोड़ा है उसकी उम्र आपकी 2 साल होगी। ठीक है, 26.5 क्यों, 31.5 क्यों नहीं? ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। बहुत ध्यान से देखना है सभी को। 31.5 कहां से आएगा मेरे भाई, ये आज का है। यहां आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ये आज का है। ठीक है, जैसे कि एक बच्चे ने ये भी बोला कि सर अगर, क्या बोला था, एवरेज से कम एज का ऐड होगा तो एवरेज कम होना चाहिए, 1.5 बढ़ कैसे गया? ठीक है, आप क्वेश्चन नहीं समझे। 1.5 जो बढ़ा है वो 5 साल पहले के मुकाबले बढ़ा है। आज तो औसत 30 है, 30 के मुकाबले देखिए 26.5 है। आज औसत 30 है, 7 बंदों का आपने 2 साल वाला जोड़ दिया तो वो 26.5 हो गया। ठीक है, देखिए बात समझने वाली है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। मेरे पास ये 7 बंदे हैं, इन 7 का औसत आ गया मेरे पास 25 साल। ठीक है, परंतु वो आज है। 5 साल बाद मैं बोलता हूं इनका औसत कितना हो जाएगा, 30 साल हो जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा 210। ठीक है, परंतु दूसरी इंफॉर्मेशन कह रही है जब 5 साल बाद जब आप 210 बोल रहे हैं 7 बंदों की उम्र, उस वक्त अगर मैं एक व्यक्ति और जोड़ देता हूं तो इनका औसत 1.5 साल बढ़ जाएगा। 1.5 साल किससे बढ़ा, इस वाले से जो यहां था, 25 से 26.5 हो गया, तो टोटल कितना आ गया 212। तो मैंने देखा 2 साल वाला ऐड हो गया। ठीक है, वेलकम भाई। भाई समझा दिया है मैंने जितना समझा सकता हूं। ठीक है, 25 इंटू 7 में से डिडक्ट क्यों करेंगे भाई, आज की बात हो रही है। आज का डाटा एक ये है और एक आज का डाटा ये है, ये तो 5 साल पहले का है, इसे क्यों लेंगे हम? ठीक है, दोबारा से देखिएगा भाई वीडियो को, डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 3 बार मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं इसे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, 6 संख्या में से पहली 5, ये देखिए लिख लिख के समझा रहा हूं मैं आपको, ये लिखना नहीं है एग्जाम में आपको कि आप पहले एग्जाम में लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 और ये 6th नंबर है। पहली 5 का जो योग है वो 7 गुना है 6ठी संख्या से, ये योग की बात हो रही है। यदि इनका एवरेज 136 है
एवरेज 136 है तो टोटल कितना हो गया 136 इंटू 6, ये किसकी वैल्यू हो गई 8 की। आपको क्या निकालना है, सिक्स्थ नंबर निकालना है, छठी संख्या। ठीक है, अब छठी संख्या कितनी थी, 1 यूनिट थी, तो आप 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 17 6 102, 102 आपका आंसर हो जाएगा। 102 का मतलब है ए ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया भाई, आपसे बात करने के लिए मैंने कल का दिन निकाला, कल आप सबसे मैं बात करूंगा। ठीक है, कल आपकी क्लास नहीं रखी है, कल मैं आपसे बात ही करूंगा, इसलिए आज पढ़ा रहा हूं तो आज पढ़ाने दो। परसों से एडवांस मैथ स्टार्ट करेंगे, हम एडवांस मैथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल आपसे बात करने के लिए ही दिन निकाला, मैं कल आपसे बात ही करूंगा बैठ के। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। उन्नीस संख्याओं का औसत 22.8 है, पहली 10 इतनी है, अगली 10 इतनी है, 10 का औसत इतना है, 10वां नंबर हटा दिया। दे सेम वैसे ही है जैसे पहले कराया था, कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी है। देखिए ठीक है, कैसे करते हैं, इसमें से ये देखिए कितना कम है, 4.4 कम है, और कितनी संख्या है 10, अंतिम 10 की बात करें तो कितना ज्यादा है 5.8, और 10 ज्यादा है तो 1.4 इंटू 10 यानी 14 ज्यादा। तो जो 13वीं संख्या होगी वो 14 ज्यादा होगी। इससे आपको ये निकालना है, जो 13वीं संख्या अगर हटा दें तो 22.8 में से 14/18 ये आ जाएगा। 18 क्यों, क्योंकि संख्या बचेंगी 18 जब 10वीं हम हटा देंगे। ठीक है, और जो 10वीं नंबर है उसके बाद 14 ज्यादा था तो इसमें से 14 कम हो जाएगा, तो औसत में कितना कम होगा, 14/18 लिख दिया मैंने। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 7/9, अब देखिए परसेंटेज से कनेक्ट करिए, 1/9 क्या होता है, 1/9 होता है 11.11%, यानी 0.11, 7/9 यानी 0.77, तो यानी इसमें से ये घटाएंगे तो लगभग 22 आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को ये बात क्लियर होगी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं। ठीक है, लेटेस्ट एग्जाम में है भाई, सबकी पीडीएफ डल गई है। 10th नंबर नहीं है 14, 10th नंबर अगर आपको निकालना है, पहले दूसरा ही क्वेश्चन मैंने ये कराया था, उसके अंदर आपने देखा कि 14 की बढ़ोतरी होगी, यानी जो 10वां नंबर होगा वो 14 ज्यादा होगा 22.8 से, तब आएगा। 19 का रोल क्यों नहीं है, 19 में से 1 घटाया तभी तो 18 से डिवाइड किया है। बात समझिए, स्टार्टिंग की क्लास नहीं देखी आपने लग रहा है। इतना क्वेश्चन तो स्टार्टिंग का, ये दूसरा ये तीसरा क्वेश्चन, ये तीसरा या चौथा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें 10वां नंबर पूछा जाता है, यहां आगे कुछ और पूछा गया है। 35 संख्याएं हैं आपके पास, ठीक है, जिनका औसत n है। ठीक, जिनका औसत क्या है, n है। पहली 10 नंबर को हटा के अगले 10 नंबर ले लिए गए तो एवरेज चेंज होके m हो गया, और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 600 है, तो 3m और 5n का औसत बताना। अब ये देखिए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये। ठीक है भाई, आपको जो भी बात करनी है ना कल बात करेंगे। देखिए कल मैंने दिन रखा है आपका बात करने का, कल क्लास नहीं है आपकी, एडवांस मैथ हम परसों से स्टार्ट करेंगे।
ध्यान से देखिएगा, पहले देखिए एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 1 2 3 4 5 से लेके 10 तक, ठीक है। यदि मैं पहले 10 नंबर को हटा के अगले 10 नंबर ले लेता हूं, ठीक है, तो क्या बदलाव आएगा टोटल में, ये देखिए 10 इसमें बढ़ रहा है, 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 ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं हर नंबर अगर 10 बढ़ रहा है तो औसत भी 10 बढ़ जाएगा, यानी अब जो औसत है m वो n से 10 बड़ा होगा। केवल ये बात है जो ये पूरी लाइन समझा रही है। इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि m इक्वल्स टू n प्लस 10, यानी पहले 10 नंबर अगर आप छोड़ दें और अगले 10 नंबर ले लें तो औसत m हो जाएगा, वो ये कह रहा है, ठीक है। तो यानी मैंने छोड़ दिया तो मैंने देखा कि सब में 10-10 बढ़ गया, ठीक है, और 10-10 बढ़ने के कारण टोटल में 10-10 बढ़ रहा है तो औसत में भी 10-10 बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए अब m की वैल्यू n प्लस 10 आ गई, ठीक है। औसत m हो जाता है, ठीक है। m माइनस n अगर 10 है, ठीक है, तो m प्लस n कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, क्योंकि m प्लस n इंटू m माइनस n हो गया 600 के बराबर, ठीक है। ये अगर 10 है तो दूसरा 60 आ जाएगा, और m और n अगर मैं निकालता हूं, m की वैल्यू आ जाएगी 60 प्लस 10 बटा 2, n की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 10 बटा 2। मैंने बताया था अगर पीछे वाली निकालनी तो माइनस करके 2 से भाग करो। 3m यानी 105 हो गया, 5n यानी 125 हो गया, तो ये हो गया आपका 230, और 230 को 2 से भाग करूंगा तो 115 आ जाएगा। 115 का मतलब है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 115 आपका आंसर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। 115 आ गया भाई। देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना है। 1060 कैसे, 1060 कहाँ है मेरे भाई, ये रहा ना, m माइनस एन की वैल्यू अगर 10 है तो ये 60 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो 2 इक्वेशन सॉल्व करी हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक। अब 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत जबरदस्त हैं, एग्जाम के नहीं है पर एग्जाम में मिल सकते हैं, यूनिक है ये, ठीक है। ध्यान से देखिए, ए और बी 22 बच्चों में से हैं जो परीक्षा लिखते हैं। ए ने 82.5 अंक अर्जित किए, तो 21 बच्चों का जो औसत है बी के अलावा वो 62 है, वो ये बोल रहा है। देखिए ध्यान से, अगर मैं मान लेता हूं सबका एवरेज x है, तो 22 इंटू एक्स, ये टोटल हो गया सबका। अब मैं पहली लाइन पढ़ रहा हूं, द एवरेज ऑफ द 21 स्टूडेंट्स अदर देन बी, बी को छोड़कर 62 बच्चों का जो औसत है, बाकी बच्चों का जो औसत है वो 62 है। पहली इंफॉर्मेशन है मेरे सामने, ये 21 इंटू 62 प्लस बी बराबर आ गया 22x के, ये पहली इंफॉर्मेशन है, ठीक है। एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द 22 स्टूडेंट्स, सभी 22 बच्चों का जो औसत है यानी x, वो एक ज्यादा है किससे, एवरेज स्कोर ऑफ 21 स्टूडेंट्स अदर देन ए,
अदर देन ए, यानी ए वाला इसमें से घटा दें टोटल में से, +1 टोटल है 22x माइनस कितना, ए वाला हटा देंगे 82.5। अब देखिए ये जो सम आया है ये किसका आया है, ए को छोड़कर आया है। अगर मैं इसे 21 से भाग कर दूंगा तो ये एवरेज आ जाएगा ए को छोड़कर। तो वो यही बोल रहा है कि 22 बच्चों का जो औसत है वो एक ज्यादा है 21 बच्चों से, ठीक है, और 21 बच्चा जिसमें ए शामिल नहीं है। तो पहली बात तो आपको ये दो इक्वेशन क्लियर होनी चाहिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए बहुत जरूरी है इसे समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी एग्जाम का है टीसीएस के, मैंने क्लास में लिया, किसी पेपर में एसएससी के तो नहीं आया पर पेपर में जरूर आ सकता है। एक बार दोबारा से समझिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। ए और बी 22 स्टूडेंट हैं जो परीक्षा लिखते हैं। ए ने 82.5 अंक पाए, ए का तो पता लग गया, बी का नहीं पता कितने अंक है। उसने बोला 21 बच्चों का जो औसत है बी के अलावा, 21 बच्चों का औसत है 62, बी के अलावा इसमें टोटल करते हैं तो सबका एवरेज है x और 22 बच्चे हैं तो टोटल ये होना चाहिए, पहली इक्वेशन। अगले पर आते हैं, वो बोलता है कि सभी 22 का जो औसत है जो हमने x माना है वो बराबर है किसके, जो 21 बच्चों का औसत आएगा ए को छोड़कर, उससे एक ज्यादा तो मैंने यहां ले लिया। अब मैं देखता हूं 21 बच्चों का टोटल क्या होगा ए को छोड़कर, ये सबका टोटल है, इसमें से ए का स्कोर घटा दिया तो 21 का टोटल आ गया, डिवाइड बाय 21 करूंगा ये औसत आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिए। अगर 21x 22x यानी वैल्यू बची x की, ठीक है, 21 अगर मैं घटाता हूं तो 61.5 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू आ गई आपकी 61.5। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मेरे को वैल्यू निकालनी है b की, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 इंटू 61.5 माइनस 21 इंटू 62, ये मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपने पहले नहीं कर रखा तो पेपर में आप करके आ ही नहीं सकते, गारंटी है मेरी, ठीक है। अब आपको ये देखना है 62 इंटू 21 और ये 22 इंटू 61 अगर मैं सॉल्व करूं, 22 132 यानी 1320 और 22 1342, 1342 और 11 1353 माइनस 62 इंटू 21, 62 दूनी 124 यानी 1240 और 62 1302 यानी 51 मेरा आंसर आ जाएगा। 51 कहां पर है, बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को क्वेश्चन क्लियर है, अच्छे से जल्दी से बताइए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं भाई, ध्यान से समझो। अगर ये क्वेश्चन आपने पहले नहीं कर रखा ना तो पेपर में बहुत दिक्कत होगी। दिक्कत ये होगी आप समय भी लगा देंगे और आखिर में ये होगा कि पेपर में क्वेश्चन होगा नहीं। मैंने देखा कि अगर सबका औसत x है, ठीक है, और 22 लोग हैं तो टोटल कितना होना चाहिए, 22x, है ना। वो बोलता है b को छोड़ के बाकी सबका औसत है इतना 62, b को छोड़ के कितने लोग बचे, 21, सबका औसत है 62, तो ये टोटल सेटिस्फाई करना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, उसने बोला कि सभी 22 बच्चों का जो औसत है वो एक ज्यादा है, तो पहले मैंने +1 यहां लिख दिया, ठीक है, और ये +1 अलग से है, इसके साथ नहीं है, ये +1 है ये, ठीक है। एक ज्यादा है किससे, 21 बच्चों के औसत से, क्योंकि 21 का औसत है इसलिए मैंने नीचे 21 लिखा। फिर वो बोलता है 21 बच्चों का अगर मैं सम निकालता हूं ए को छोड़कर तो टोटल तो इतना है, इसमें से ए का स्कोर घटा दूंगा तो बाकी का टोटल आ जाएगा। तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई, सॉल्व किया मैंने, आंसर आ गया,
ठीक है, AMD में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, नहीं भाई इसे इसी तरीके से करना पड़ेगा, और क्वेश्चन आपके और मेथड जो है आपका बड़ा पड़ेगा, इसलिए मैंने इसी तरीके से पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक क्लास में 2 क्वेश्चन पढ़े हैं बस अब, और 2 क्वेश्चन बहुत तगड़े वाले क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, एक क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं। मिड सेमेस्टर एग्जाम में लड़कियों का जो औसत है वो 5 ज्यादा था लड़कों से। ये लड़कियां हैं, ये लड़के हैं। लड़कियों का जो औसत था वो 5 ज्यादा था लड़कों से। ठीक है, ये वो बोल रहा है फाइनल एग्जाम में एवरेज स्कोर, ये हाफ ईयरली है और ये है फाइनल। बच्चे तो उतने ही रहे 20-30। वो बोलता है कि एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स ड्रॉप्ड बाय 3, ये x+2 हो गया। ठीक है, इंटायर क्लास का 2 बढ़ गया। पहले तो इंटायर क्लास का मेरे को निकालना पड़ेगा। अगर मैं इंटायर क्लास का निकालता हूं, इसका योग इसके अंतर के बराबर होता है। 5 की वैल्यू 5 है तो 3 की 3 आएगी, ये x+3 आ जाएगा। ठीक है, 5 की 5 है, एलिगेशन पढ़ाया है मैंने आपको, इसका योग इसके अंतर के बराबर है। 5 की वैल्यू 5 है तो 3 की 3 आएगी, इससे 3 बड़ा ये होगा, तो ये x+3 हो गया, तो ये 2 ज्यादा x+5 हो गया। ठीक है, आपको ये बताना है इसमें कितना इंक्रीमेंट होगा। अगर मैं काटता हूं, 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 में से 2 गया 3, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई 4.5। 4.5 का मतलब है ये इससे 4.5 ज्यादा होगा, x+9.5। इसका मतलब ये हो गया 9.5 का इंक्रीमेंट हो गया x की तुलना में, तो 9.5 है आपका ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी को मैं सोच रहा हूं एक दूसरे तरीके से भी मेरे को नजर आ रहा है अभी अभी एकदम। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना है सभी को। शुक्रिया भाई। देखिए, अगर आपने एलिगेशन पढ़ा है, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं मेरे से, एलिगेशन चैप्टर पढ़ा है, तो बहुत आराम से समझ आ जाएगा। ये 20 है, ये 30 है, इसका x है, औसत इसका x+5 है, तो ये निकालना है। इसका योग इसके अंतर के बराबर होता है। इसका योग आ गया 5 यूनिट, इसका अंतर आ गया 5 यूनिट, तो यानी 5 की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू 3 रहेगी। इसका मतलब ये वाली वैल्यू इससे 3 ज्यादा होगी, तो x+3 आ गया। ये आ गया पहला इंफॉर्मेशन। अब मैं आगे गया तो उन्होंने बोला जो गर्ल्स का था वो 3 कम हो गया, तो 5 से -3 यानी 2 हो गया। ये तो 2 3 ही है, और जो टोटल औसत है वो 2 बढ़ गया, इसलिए मैंने x+5 कर दिया। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें से ये घटाया तो 3 आया। 2 की वैल्यू अगर 3 है तो 3 की कितनी होगी 4.5, यानी इधर वाली वैल्यू इससे 4.5 ज्यादा होगी, यानी x+9.5। पर मेरे को क्या निकालना है, कितना बॉयज की औसत में इंक्रीमेंट हुआ, तो 9.5, तो मैंने ए ऑप्शन आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, इसमें एक और तरीका मेरे दिमाग में आ रहा है, मुझे लगता है उससे हो जाना चाहिए। अगर मैं केवल फाइनल एग्जाम का ही ले लूं तो बात बन जाएगी यार, ऐसे करने की जरूरत ही क्या है एक्स से। अगर मैं ये देखूं, एंटायर क्लास का जो औसत है वो 2 बढ़ जाता है, लड़कियों का जो औसत है वो 3 कम हो जाता है। यदि लड़के और लड़कियों का अनुपात 2-3 है तो ये डायरेक्ट नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। तो आगे वाली इंफॉर्मेशन तो बेमतलब में दे रखी है, उसका कोई इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। कैसे आएगा ये देख लेते हैं। इसमें से इसे घटाता हूं तो 5 आएगा, यानी 2 की वैल्यू 5 हो गई। इसमें से इसे घटाऊंगा तो 2 की 5 है तो 3 की कितनी होगी 7.5, 2.5 गुना है, क्योंकि
इसका मतलब है ये वाली वैल्यू इससे 7.5 अधिक होगी, यानी प्लस 9.5, यानी जो लड़कों का औसत है वो 9.5 बढ़ जाएगा। तो सेम क्वेश्चन जो ऐसे हुआ है वो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, कितने लोगों को दोनों मेथड क्लियर है? जल्दी से बताइए। देखिए ये तो बहुत सिंपल है ना, ये है, हम ये नहीं करते थे कि अगर लड़कियों में इतने परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है, लड़कों में इतनी बढ़ोतरी हो रही है, नेट में इतनी बढ़ोतरी हो रही है, तो हम देखते हैं कि किस अनुपात में है। सेम कॉन्सेप्ट ही तो लगा है और कुछ नहीं है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, एवरेज का भी लास्ट क्वेश्चन है। 7 संख्याएं हैं, ठीक है। रेशियो ऑफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर, फर्स्ट 4 और लास्ट 4 नंबर है 7, तो चौथी संख्या तो दोनों में आएगी, और डिवाइड बाय 4 मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ऊपर नीचे कट जाएगा। ये आपको दे रखा है 11, 13, ठीक है। पहले 3 नंबर का औसत 20 है, इसका मतलब क्या है, टोटल कितना होगा, 60 आ जाएगा। आखिरी 3 नंबर का कितना होगा टोटल, 75 आ जाएगा। तो पहले 3 नंबर का जो टोटल है वो आ गया 60, आखिरी 3 का आ गया 75, ठीक है। अब बचा आपके पास ये 4th नंबर, अगर मैं x मान लेता हूं, 4th ही मान लेता हूं, चल x मान लेता हूं, 11/13, 13x 11x यानी 2x, ठीक है। 13 इंटू 60 780, और 75 इंटू 11 825, तो 2x की वैल्यू आ गई 45, x की वैल्यू आ गई 22.5, ठीक है। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स, एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स। 22.5 ही आंसर आ जाएगा। देखिए अब कैसे आएगा ये देखिएगा। पहले 3 नंबर का औसत कितना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का, नेक्स्ट पेज पे लेता हूं। पहले 3 नंबर का जो औसत है वो है 20, और आखिरी 3 नंबर का कितना है, आखिरी 3 नंबर का है 25, ठीक है। इन सब का मिला के कितना होगा, कोई बता सकता है इन सब का मिला के कितना होगा? आगे तो मैं बाद में बढ़ूंगा, इन सब का मिला के औसत कितना होगा, जल्दी से बताइए। इन सब का मिला के कितना औसत आएगा, 22.5, बिल्कुल, क्योंकि समान संख्या में है, 3 ये है 3 ये है, इसलिए इन दोनों का औसत निकालेंगे सबका मिला के, तो 20 + 25/2 22.5 हो गया। अब आपका 4th नंबर भी 22.5 है, तो सभी का औसत कितना आ जाएगा, सभी का एवरेज 22.5 होगा, ठीक है। सभी का एवरेज 22.5 होगा, ठीक, 22.5 आंसर आ जाएगा। अब कुछ बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि सर अगर ये 22.5 नहीं आता तो, है ना, ऐसे आप में से बहुत सारे बच्चे होते हैं जो चीज है उसे तो नहीं देखते, जो नहीं है उसे पहले देखते हैं, ठीक है। 75 समझ नहीं आया, 75 क्यों नहीं समझ आया मेरे भाई, 25 अगर औसत है आखिरी 3 का तो योग होगा 75, ये 75 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मान लेते हैं इसका औसत कुछ और आता,
ठीक है, मान लेते हैं इसका औसत कुछ और आता, कुछ और अगर आता, मान लेते हैं 20 आता, मान लेते हैं ये औसत 20 आता, तो मैं कहता कि भी 20 औसत है इसका, इसका औसत है 22.5, ये है 6 संख्या, ये है 1 संख्या, तो सबका मिला के औसत क्या होगा ये मैं निकाल लेता। अगर डिफरेंट होता, ठीक है, अगर डिफरेंट होता, ये और ये डिफरेंट होते अगर, ठीक है, जल्दी से बताइए कितने लोगों को बात क्लियर है, ये क्लियर है ना भाई सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हर चीज का इलाज होना चाहिए आपके पास। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे सर ये और ये बराबर नहीं होते तो क्या करते, तो भी तो भाई यही करते, तो भी आप यही करते, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक। तो देखिए ये थी हमारी आज की क्लास, ये थी हमारी आज की क्लास। 7:1 नहीं होगा मेरे भाई, 6:1 होगा। बात समझिए, ये जो औसत है ये 6 संख्याओं का है, ये एक और संख्या है इसलिए यहां पर 6 लिया है, यहां पर 1 लिया है। जो 6 का औसत अगर 20 है, जो जोड़ी गई है उसका औसत 22.5 है, तो कुल मिला के कितना, टोटल मिला के 7 है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। अर्थमेटिक हमारा खत्म हो गया है। इसके अंदर जो मैंने चेंज कराए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूट्यूब पे लगातार मैं चेंज करा रहा हूं वो भी लगातार देखते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि एडवांस हम स्टार्ट करने वाले हैं परसों से, ठीक है। एडवांस में सर्ट्स, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट, नंबर सिस्टम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारी चीजें हम करने वाले हैं उसके अंदर, ठीक है। और करेंगे इसी स्पीड से जैसा हमने किया है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे, नॉर्मली बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जितने भी चेंजेस हैं, जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि ये चीजें चेंज हो सकती हैं, आजकल चेंज पे ही क्वेश्चन आ रहा है, सीधा क्वेश्चन नहीं आ रहा है एग्जाम में, ठीक है। तो चेंज मैं उसमें भी लेकर चलूंगा, वो आपको पहली क्लास से समझ आ जाएगा। कल आपकी क्लास नहीं है, कल आपसे मैं सिर्फ बात करूंगा, ठीक है। कल आप सभी लोग आइएगा, आपसे बात करेंगे। क्लास के बीच में बात करना मुझे ठीक नहीं लगता, इसलिए मैंने सोचा कि एक दिन आपसे बात करने के लिए निकाला जाए। तो कल हम आपसे बात करेंगे सेम उसी टाइम पे जिस टाइम पे आपका बैच होता है, ठीक है। बिल्कुल भाई, कल पूछ लेना जो भी पूछना है। चलिए तो मिलते हैं आपसे कल, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।